जहां एक युवा पुलिस अधिकारी समीर अपने काम में बहुत माहिर था। वह हमेशा ताजगी और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जिसे वह कभी नहीं समझ सका था। समीर को एक केस सौंपा गया था, एक महिला का रहस्यमय तरीके से गायब होना। महिला का नाम रिया था और वह शहर के एक प्रमुख परिवार से संबंधित थी। गायब होने से पहले रिया के परिवार ने यह बताया कि वह घर से बाहर जा रही थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। समीर ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। रिया के कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली जो एक सामान्य महिला के कमरे से नहीं हो सकती थी। कुछ पुरानी किताबें, एक किताब जिसमें किसी राक्षसी प्रथा का विवरण था, और सबसे चौंकाने वाली बात, रिया की फोटो में एक अजीब सी छाया जो किसी अन्य व्यक्ति की तरह लग रही थी। समीर को संदेह हुआ कि मामला सामान्य नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि कुछ गहरे और खतरनाक का हिस्सा था। वह फिर से घटनास्थल पर गया और रिया के कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस की। उस गंध में एक रहस्यमय जादू जैसा था जो उसे और भी अधिक घेरता जा रहा था। जैसे ही समीर और उसकी टीम ने अपने निरीक्षण को और गहरा किया, वे एक बड़े छलावे का हिस्सा बन गए। रिया का पता चलता था, लेकिन उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि वह अपनी पहचान तक भूल चुकी थी। वह कहती थी कि वह ठीक है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे। समीर को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह सब किसी अदृश्य शक्ति का काम है, एक छिपी हुई ताकत जो उसके और उसके आसपास के लोगों के दिमाग से खेल रही थी। वह एक ऐसे जाल में फंसा था जिससे निकलना आसान नहीं था। रिया को बचाने के लिए उसे वह ताकत समझनी होगी जो इसके पीछे थी। लेकिन जैसे ही समीर ने उस ताकत का सामना किया, उसे समझ में आया कि छलावा केवल दिखाई नहीं देता, यह एक मानसिक खेल था जो बहुत गहरे तक पहुंच चुका था। रिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह पहले ही उस ताकत से जुड़ी हुई थी। समीर की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। हर पल वह महसूस करता था कि कुछ और लोग भी इस जाल में फंस चुके हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब एक भ्रम था, सिर्फ छलावा। उस छलावे का डर उसके भीतर फैल चुका था और वह अब कभी भी सामान्य नहीं रह सकता था। कहानी का अंत यह हुआ कि समीर को यह समझ में आ गया कि कभी कभी हम जिन चीजों को असली समझते हैं वे सिर्फ भ्रम होती हैं, और सबसे बड़ा डर वह होता है जो हमें अपने दिमाग से ही जकड़ लेता है। समीर की मानसिक स्थिति अब बिगड़ने लगी थी। उसे हर जगह पर छाया नजर आने लगी, कभी अपने कमरे में, कभी सड़क पर और कभी थाने में। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, कोई अजनबी, कोई अदृश्य ताकत जो उसे बुला रही थी। रिया को बचाने के बाद भी समीर को चैन नहीं मिला था। वह जानता था कि कुछ ऐसा था जो अभी भी अधूरा रह गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसके अपने ही साथी पुलिसकर्मी उसे संदेह की नजर से देखने लगे थे। तू ठीक तो है समीर? इंस्पेक्टर चौहान ने एक दिन उससे पूछा। हाँ सर, बस थोड़ी थकान है, समीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे और उसकी बिखरी सोच कुछ और ही कहानी कह रही थी। एक रात जब समीर अपने घर में बैठा हुआ केस की फाइलें खंगाल रहा था, तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उसे किसी की परछाई अपने कमरे के कोने में दिखाई दी। कौन है वहां? समीर ने तेजी से अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे कोने की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस ओर डाली, उसकी सांसें रुक गई। कोने में रिया खड़ी थी, लेकिन यह वही रिया नहीं थी जिसे उसने बचाया था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें काली और खाली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। समीर, मुझे बचा सकते हो? उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन समीर समझ नहीं पा रहा था कि यह असली है या सिर्फ उसका भ्रम। उसने पलकें झपकाईं और जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब समीर को समझ में आ चुका था कि यह मामला खत्म नहीं हुआ था। रिया के बचने के बावजूद कोई अज्ञात शक्ति अभी भी उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। अगली सुबह वह फिर से रिया के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक और झटका लगा। रिया की मां ने कहा कि रिया तो 2 दिन पहले ही अपनी मौसी के घर चली गई थी। क्या? लेकिन मैंने तो कल रात उसे देखा था। समीर अब पूरी तरह उलझ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह सच है या सिर्फ छलावा। अब उसे केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसे यह पता लगाना होगा कि आखिर यह शक्ति कौन सी थी जो उसकी आंखों और दिमाग से खेल रही थी। लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
बल्कि अब तो इसकी असली शुरुआत होने वाली थी। समीर को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि वह किसी गहरी और रहस्यमयी ताकत के जाल में फंस चुका है। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो उसकी हकीकत को ही बदल रहा था। रिया के घर से लौटने के बाद समीर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और केस फाइल को दोबारा देखने लगा। हर सुराग पर वह नए सिरे से गौर कर रहा था, लेकिन कोई ठोस कड़ी हाथ नहीं लग रही थी। तभी उसके जूनियर कांस्टेबल अरविंद ने उसके सामने एक नई रिपोर्ट रखी। ये देखिए, एक और गायब होने का मामला। समीर ने रिपोर्ट पढ़ी तो उसकी आंखें फैल गईं। यह मामला बिल्कुल रिया की तरह था। एक लड़की अचानक लापता हुई थी और उसका भी कोई सुराग नहीं था। यह लड़की कौन है? नाम है सोनाली शर्मा। शहर के पुराने हिस्से में रहती थी। आखिरी बार उसे रात के 2 बजे अपने घर की छत पर देखा गया था। उसके माता पिता का कहना है कि वह अचानक गायब हो गई। समीर को अब यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ रिया तक सीमित नहीं था। कोई छुपा हुआ रहस्य था जो एक एक कर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। रात का सच। उसी रात समीर खुद सोनाली के घर पहुंचा। घर पर अजीब सी खामोशी थी। उसकी मां दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान। मैडम, क्या आपने अपनी बेटी के गायब होने से पहले कुछ अजीब महसूस किया? महिला ने धीरे से सिर उठाया और कांपते हुए कहा, हां, मैंने देखा था। छत के कोने में एक परछाई थी और फिर मेरी बेटी ने जैसे ही पलटकर देखा, वह गायब हो गई। बस ऐसे ही, एक पल में। समीर को एक ठंडा झटका महसूस हुआ। क्या आपने भी वह परछाई देखी थी? महिला ने सिर हिला दिया। अब समीर को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक इंसानी अपराध नहीं था। कुछ अलौकिक ताकतें खेल रही थी और वह इस खेल का एक हिस्सा बन चुका था। उसने घर की छत पर जाने का फैसला किया। छत पर पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा। एक सामान्य छत की तरह ही थी, लेकिन माहौल भारी लग रहा था, जैसे यहां कुछ छुपा हो। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। समीर ने महसूस किया कि ठंड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, उसे कुछ दिखाई दिया। कोने में एक परछाई थी, एक लंबा कद, झुका हुआ शरीर और गहरी काली आंखें। कौन है वहां? समीर ने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जगा दिया हो। अचानक समीर को अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज महसूस हुई। उसने झटके से पलटकर देखा और वहां सोनाली खड़ी थी, लेकिन वह सोनाली नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल खाली और मृत लग रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और एक मरे हुए इंसान जैसी आवाज में उसने कहा, समीर, अब तुम्हारी बारी है। के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सोनाली की निर्जीव आंखें उसे घूर रही थी और उसकी आवाज वह किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? समीर ने घबरा कर पूछा, लेकिन सोनाली के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। अचानक हवा और तेज हो गई। समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी छाती पर कोई भारी बोझ रख दिया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर सोनाली ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम हमें देख सकते हो ना, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। इतना कहते ही सोनाली का शरीर झटके खाने लगा, जैसे कोई छाया उसमें समा रही हो। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और फिर वह एक झटके में हवा में गायब हो गई। समीर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका दिमाग यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली था या सिर्फ छलावा। लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, समीर, अब तुम्हारी बारी है, भूतों का शहर। समीर ने अगले ही दिन अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर चौहान को सौंपी, लेकिन जब उसने सब कुछ बताया तो चौहान के चेहरे पर एक गहरी नाराजगी उभर आई। समीर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। तू बहुत ज्यादा केस में घुस गया है, छुट्टी ले ले। लेकिन समीर जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। कुछ तो था जो शहर में छुपा हुआ था। वह खुद इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुरानी फाइलें खंगालने लगा और फिर उसे एक ऐसा केस मिला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। पिछले 5 सालों में इसी तरह लोग गायब हो चुके थे। हर बार एक ही पैटर्न, रात के समय गायब होना, छतों पर परछाइयां देखना और फिर किसी का भी सुराग न मिलना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग वापस लौटे वे कभी भी सामान्य नहीं रहे। रिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। सच्चाई का सामना। समीर को अब यकीन हो चुका था कि इस मामले की जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन असली झटका उसे तब लगा
जब उसे सोनाली के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। सोनाली 3 साल पहले ही मर चुकी थी। उसका शव शहर के पुराने कुएं में मिला था, लेकिन यह खबर मीडिया में दबा दी गई थी। तो फिर वह लड़की कौन थी जिसे उसने छत पर देखा था? क्या वह सिर्फ एक छलावा था या फिर कुछ और? समीर के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा हो चुका था और अब उसे हर हाल में इन रहस्यों की गहराई तक जाना था, चाहे इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो।